परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। दिस इज आयशा जॉय। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इनलाइटन बिलीव। इस नव वर्ष आपने प्रार्थना की हो या नहीं की हो, धन्यवाद दिया हो पिछले साल के लिए या नहीं दिया हो, लेकिन सबने एक चीज तो बखूबी की है, वो है अपना हॉरोस्कोप देखना, अपने ज़ोडिएक साइंस को देखना कि आखिर हमारा साल कैसे जाने वाला है। ये चीज जो है जेन जेड, जो कि आज की जनरेशन है, उसने तो जरूर की है, लेकिन वचन हमें बताता है कि क्या ये करना सही है या फिर गलत है। आइए हम वचन में से देखते हैं कि वचन हमें क्या चेतावनी देता है इसके बारे में। क्या ये चीज सही है जो लोग कर रहे हैं? क्या हमें भी वो करना चाहिए? हमें भी अपने हॉरोस्कोप को देखना चाहिए? हमें भी इन सब चीजों पे जिसका कोई मूल्य नहीं है हमारे लिए और सही में कोई भी रिलेशन नहीं है हमारी लाइफ से लेकर, आइए हम इसमें वचन में से देखते हैं। सबसे पहले व्यवस्था विवरण में हमें ये चेतावनी और एक बात के रूप में मिलता है। इसके 18वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, ये उस समय की बात है जब इजरायली दूसरे परदेशी होके रहते थे। तो वह यही परमेश्वर उन्हें कह रहा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। ये एक सावधानी के रूप में परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि जब तू दूसरे देश में जाए, उन सबके सामने उन सबके समान जो वह करते हैं, अर्थात हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं जो आज भी ज़ोडिएक्स को मानते हैं, जो अपनी स्टोरी पे ये शेयर करते हैं कि मैं तो एक स्कॉर्पियन हूँ और मैं ऐसे करता हूँ। तो ये चीज़ जो पूरी जातियाँ कर रही है, क्या ये सही है या फिर गलत है? और क्या हमें भी वो करने की ज़रूरत है या फिर परमेश्वर हमें मना करते हैं? तो तुझसे ऐसा कोई ना हो जो भावी कहने वाला, अर्थात फ्यूचर को बताने वाला। सो हॉरोस्कोप्स आखिर क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं वह हमारे लिए? वो हमारे फ्यूचर को बता रहे हैं कि आपका साल ऐसा जाएगा, आज आप ऐसे होंगे, आपका साल में आपने ये डिसीजन लेंगे, आपके ये होगा। कौन सिवाय परमेश्वर के कोई भी मनुष्य, कोई कैसे बता सकता है हमारा फ्यूचर को? कोई कैसे ये सोच भी सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? जिसने समय को बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने हमें अपने माता के कोख में रचने से पहले ही जान लिया, जब हमारी हड्डियां बन रही थी तब भी हम उससे छुपे नहीं थे, वो परमेश्वर को छोड़कर ये लोग जो कि कुछ भी बोल रहे हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, क्या हमें उन पे सच में आज विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाला या टोना या तांत्रिक या ओझाओं से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। अर्थात वह अपने लोगों को जानता है कि कौन उसके लोग हैं जो उसकी मानते हैं और कौन ये सब चीज़ें करके परमेश्वर के नाम को, उसकी महिमा को जो है वह बिल्कुल नहीं मानते। वो उनके उस अस्तित्व को ही मिटा देते हैं कि कोई हुक्म है। उसमें भी वचन हमें यही बताता है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को खुदा न मानना। कोई भी चीज जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खत्म करती है, हमें सरासर मना करती है, सावधान करता है। तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना, अर्थात से नो टू देम। अगर आप नो नहीं कह रहे हो तो इसका मतलब आप उनके साथ ही हो। यदि आप ना नहीं कहते हैं तो आप उनसे सहमत है। इसीलिए आज ना कहना सीखे और इन सब से दूर रहे आज्ञा के। और यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, कैसे आपका साल जाने वाला है, इस नए वर्ष बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएंगी, तो बहुत जानने की उत्सुकता है आप में कि आखिर क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो यशाया 8 उसके 19 में लिखा है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनाओं के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते हैं, फुसफुसाते हैं, तब तुम कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वरी के पास जाकर ना पूछना चाहिए? अपने परमेश्वर से पूछिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उससे विनती निवेदन कीजिए। जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन आपसे बात करता है
और करेंगे तो वचन आपसे बात करेगा, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हम जी रहे हैं, क्या हमें मुर्दों से पूछना चाहिए कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है? क्या हमारा साल अच्छा जाने वाला है, बुरा जाने वाला है? व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। जब भी इन फालतू बातों का नाम आए, हॉरोस्कोप, ज़ोडिएक, तब हम व्यवस्था की बात करें, हम वचन की बात करें कि वचन हमसे क्या कहता है। और यशायाह 47:13 में लिखा है, तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों के ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेंगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग में भस्म हो जाएंगे और अपने प्राणों की ज्वाला से न बच सकेंगे। वे आग तपन के लिए नहीं जो ऐसी होगी जिसमें कोई बैठ सके। यहाँ पर वचन साफ साफ खरे शब्दों में हमें सावधान करता है कि चाहे कोई भी लोग जो है वह चांद को देख के अलग अलग चीज़ें हमें बताए कि अब ये होगा, अब वो होगा, अब वो होने वाला है, लेकिन हमें और उनका दंड भी यही है कि अगर आप भी ऐसा करते हैं और ऐसा मानते हैं तो उनका दंड यही है कि सब परमेश्वर के विरुद्ध है और इन सब की माफ़ी भी नहीं है। सीधा आग है, आग और तपन अर्थात हेल, जहाँ कोई भी शांति नहीं है, जहाँ कोई भी उम्मीद नहीं है, सिर्फ दांतों का पीसना और रोना और गिड़गिड़ाना ही है। इसीलिए परमेश्वर हमें इस वचन के माध्यम से बार बार मौके दे रहे हैं कि हम सुधर जाएं, हम बचाएं अपने आप के विषय में। वचन पहले से हमें स्पष्ट करती है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का राज्य बहुत सुंदर और सबके लिए ओपन है। आज भी यदि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं तो परमेश्वर आपको अपने बेटे बेटी होने का अधिकार देता है, वह सम्मान देता है। इसीलिए हम इन सब बातों को जो कि फालतू है, जिनका ना ही रियलिटी से ना प्रैक्टिकलिटी से कोई नाता है, हम सब से अपना ध्यान हटाएं और परमेश्वर के सिद्ध वचन में अपना जो है मन को लगाएं। इसीलिए और साथ ही साथ अवेयर भी रहे। पहला तीमुथियुस 4 उसका पहली आयत हमें बताती है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। स्पेशली इसीलिए हम एक इनलाइटेंड बिलीवर हो, जागरूक हो, ताकि हम पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या किस चीज़ के करने से हमें क्या नुकसान होने वाला है, बस इसके ऊपर खड़े हो पाए। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर अपने इस कलाम से हमें बहुत सी आशीषें देना चाहता है, लेकिन हम ही इसे नज़रअंदाज करते हैं और हम उन सब चीज़ों में मन लगाते हैं जो कि संसारिक है, जो शैतान के बिल्कुल से आई हुई है। इसीलिए हम अपने आप को एनलाइटन बनाएं, अपने आप को वचन में स्थिर करें और इस साल हम परमेश्वर से मांगे कि वह क्या चाहते हैं हमारे जीवन से वह पूरा हो। जो उपदेश उनने हमें भेजा है कि हम उसके लिए जन्मे हैं, जो यिर्मयाह 29:11 जो कल्पनाएं वह हमारे विषय में करता है, वह हमारे जीवन से पूरी होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस माध्यम से आप सभी को आशीष मिले और इन सब चीज़ों से जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, उससे अपने आप को बचा के। गॉड ब्लेस अस।